इंडिया में सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो वो मोदी है। और अगर कोई नहीं मानता है तो अपना अपना मोबाइल खोलिए, गूगल से पूछिए, खोलिए गूगल से पूछिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन नेता है, तो गूगल से पूछिएगा तो मोदी आएगा। मोदी जी ये कहते हैं कि बेवजह आरोप एक लगते हैं। बात, जी, जी। दूसरी बात ये नहीं, बेवजह आरोप लगता है तो ये गूगल में क्यों आ रहा है? आप लोग गूगल से पूछिएगा। एक बात, दूसरी बात, जब ये कह रहा है कि 400 के पार, तो कहने का मतलब है तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहा है? इसको रिन्यूअल कर देना चाहिए था। किस बेस पे कह रहे हैं 400 पार? इसको जो है रिन्यूअल कर देना चाहिए था। तो ये इलेक्शन क्यों करवा रहा? और अगर ईवीएम में सेटिंग नहीं हुई और बेईमानी नहीं हुई तो सापा की अच्छी खासी सीट उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है। पूरे भारत में नहीं जीत पाएंगे अगर ये बेईमानी ना करे तो। जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी हार गई। आपने चंडीगढ़ का मामला देखा होगा। पूरी दुनिया में अगर महिला असुरक्षित है तो वो इंडिया की महिला असुरक्षित है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल, 2.5 करोड़ नौकरी वालों को हर साल निकाला जा रहा है। इलेक्शन के टाइम पे 2 रुपए कम करा पेट्रोल कह रहे हैं जो योग्यता है उस हिसाब से जो है नौकरी मिली है। कहाँ मिली है? आप देखिए हर भर्ती। और जितने भी पत्रकार हैं, अनिल अंबानी के पास 22 चैनल है, गौतम अड्डानी के पास 11 चैनल है। जब ये 2 व्यक्ति के पास चैनल है, न्यूज चैनल, जो वो समाचार कहते हैं, देश का अगर सबसे बड़ा गद्दार है तो 2 व्यक्ति है। एक जो बीजेपी को वोट देता है वो, और दूसरा जो न्यूज में समाचार देता है वो, और तीसरा है पत्रकार। जो वो पत्रकार हमेशा जब भी टीवी खोलिए तो मोदी, जब भी टीवी खोलिए तो मोदी, जब भी टीवी खोलिए तो पाकिस्तान, जब भी टीवी खोलिए। कभी भी जो विकसित देश है उसके, कभी भी जो विकसित देश है उसके बारे में न्यूज चैनल कभी नहीं कहती। विकासशील देश के अंतर्गत भारत आता है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि विकासशील देश में भी भारत को निकाल दिया गया है। विकासशील देश के पहले क्या होता था कि भगवान और अल्लाह के नाम से और मंदिर के नाम से लोग भीख मांगते थे। आज भगवान और मंदिर और मस्जिद के नाम से लोग वोट मांग रहे हैं। आज ये काम कर रही है बीजेपी। आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बन गया। केवल हमारी बात सुनिए, आपकी बात हम नहीं सुनेंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब पत्रकार सब बिके हुए हैं। पत्रकार क्या है? सब बिके हुए। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आज भी लड़की को नंगा करके गुप्तांग में उंगली घुसेड़ करके लोग नंगा घुमा रहे हैं। क्या जो है बीजेपी का कोई भी नेता वहाँ क्या मतलब गया? क्या कोई नहीं गया। आए गया क्या? बदायूं का कांड देखिए। अगर वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाए। दूसरी बात ये, 68 लोग विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ये इसलिए शामिल हुए क्योंकि उसको पर ईडी की जांच लगने वाली थी। ये वाशिंग मशीन है। तो नेता तो जो है एक दूसरी पार्टी में होते रहते हैं ना। आप केवल मेरी बात सुनिए, ईडी के डर से शामिल हो रहे हैं। सुनिए 4 चीज 5 चीज से बीजेपी जीत रही है। नंबर 1 रिलीजन यानी धर्म, हिंदू मुस्लिम करके मंदिर के नाम से बीजेपी जीत रही है। कभी भी काम के नाम से अगर वो जीत जाए तो हमारा नाम बदल दिया। हमारा नाम अरविंद कुमार पटेल है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। हमारे मामा पूर्व एमएलए डॉक्टर रामप्रीत पटेल। फिर सुनिए, लेकिन मैं रहता हूँ यहीं पर। ईवीएम 1, धर्म 2, ये बीजेपी कैसे जीत रही है आप लोग भी सुनिए। ईवीएम में अगर बेईमानी न होए तो बीजेपी 200 के अंदर सीट समेट जा सकती है। बेईमानी 2, और जहां पर विपक्ष पार्टी जीत रही है, किसी तरह डीएम को चाहे किसी तरह जज को बुला करके उसको खरीद करके उसको हरवा दे रही है। शैलेंद्र गंगवार जीत गया था। न्यायपालिका में सवाल। अरे सुनिए, शैलेंद्र गंगवार जीत गया था 12,500 वोट से। अंत में 7,556 वोट से जीत रहा था, उसको हरवा दिया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, उसको क्यों हरवाया गया? नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें जो है एक मोहम्मदन की लेडी खड़ी थी, वो हाँ नफीस,
बिहार की हम बात कर रहे हैं, डीएम में, डीएम की पत्नी सीतामढ़ी में खड़ी हुई, जीत गई थी राष्ट्रीय जनता दल से, लालू के पार्टी से, उसको हरवा दिया गया। मैं ऐसे 51 मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। अगर इस देश को बचाना है, अगर इसके पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान अपने हिंदुस्तान में है, लेकिन मोदी नौजवान को लेकर के केवल वोट की राजनीति कर रहा है और नौजवान का जो है भविष्य खत्म हो रहा है। अगर इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, तो इस पार्टी को हटा देना है। अगर रोटी को पलटिएगा नहीं तो वो जल जाएगी।